जया बच्चन, मैं तो जया बच्चन का फ्यूचर एक ही देख रहा हूँ। एक हमारे बिहार में थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो भी थोड़ा इधर उधर छम 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 किए। वो लोग है जैसे कि नहीं कि डांस वांस किए या फिल्म किए और फिर साइड हो गए, वैसे वो थोड़ा छम छम करेंगे और इस बार हमको लग रहा है वो भी साइड हो जाएंगे। हाँ, आप वहीं थोड़ा बड़ा कहीं जा करके जज वज बन जाइए कोई शो में, वही आपके लिए बराबर है। नेतागिरी आपके लिए नहीं है, नहीं है। क्यों लगता है आपको कि जया बच्चन नेता बनने लायक नहीं? आपको कहाँ से लग रहा है? एक बात बताइए कि कहीं से एक मेंटलिटी जैसे सुषमा स्वराज जी सब हैं, उन लोगों का चेहरा ही बता देता है कि हाँ ये नेता है। उनका कहीं कोई चेहरा लग रहा है कि नेता है? और वैसे भी आप ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका अपना खुद नहीं है। जो राहुल गांधी, अब पप्पू, किसी से भी पूछ लीजिए राहुल गांधी कौन है तो बोलेंगे पहले पप्पू। बाकी ये जो बोल रहे हैं ना महंगाई वहगाई कुछ नहीं है। अगर जो हम कुछ करते हैं तो उसका जो है सो हमको उसका पे करना ही पड़ेगा, जो टैक्स पे करना है। और हमें खुशी है कि हम तो ये बात बोल रहे थे अभी जो ये पेट्रोल के दाम बढ़े थे ना, हम बोले हम साइकिल चलाएंगे लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। अनवर हुसैन खान, कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हैं। चाचा क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो हम नहीं बताएगा। हम तो मालूम नहीं, वो तो इंसान ही मालूम होगा कौन। अरे आप भी इंसान है सर। नहीं हम मालूम होगा नहीं। अशरफ अली मंडल। आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? हाँ, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? वो नहीं बता। सर क्यों नहीं बताएंगे? आप बताइए हाँ? क्यों नहीं बताएंगे सर? चलिए पश्चिम बंगाल में सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। ये तो अब फिर 24 में मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। रवि झा। रवि जी कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? 24 में तो फिक्स है कि मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री के चेहरे में, और 1 साल उनका टाइम है क्योंकि उनका 75 वर्ष हो जाएगा। उसका ऑटोमेटिक ना वोट देने की जरूरत ना कुछ, सीधा योगी जी आ जाएंगे सत्ता में। योगी जी आ जाएंगे। योगी जी आ जाएंगे, वो फिक्स है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। अच्छा बिहार से। नीतीश कुमार के फिर गुस्सा नहीं हो जाएंगे? नीतीश कुमार कहेंगे लो हमारे लोग हमें ही नहीं दे रहे वोट। नीतीश कुमार, आपको पता है नीतीश कुमार ने अभी क्या किया है बिहार में? बताइए आप। पता है कि उन्होंने पहले वोट लेने की बात आई तो बीजेपी के साथ आए, सब ने उन्हें वोट दे दी और वोट देने के बाद अलग चले गए। वही उनका हाल है। और जहाँ तक बिहार की जनता की बात है, कहीं से वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनको अब प्रधानमंत्री बनने का सपना एक सवार हो गया, लेकिन वो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो इलेक्शन हुई थी उसमें हमें लग रहा है पूरे बिहार में सिर्फ एक किशनगंज सीट छोड़ के पूरे में बीजेपी जीती हुई थी, और इस बार लग रहा है कि पूरे ऑल टू जेड में बीजेपी ही आएगी। नीतीश कुमार ने तो बीजेपी के साथ गठबंधन इसलिए तोड़ा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे एमएलए को तोड़ रही है इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। एमएलए को तोड़ रही है कि एमएलए उसमें खुद नहीं रहना चाह रहे हैं, कि उनको पता है माहौल क्या है। वो सब अपने आप बीजेपी में ही आएंगे। जो जिनके पास आज देख रहे हैं, जिसके पास भी थोड़ी मेंटलिटी होगी और जो एक घुसखोरी से बचना चाहेंगे, वो सीधा अपने आप बीजेपी में आ जाएंगे। क्योंकि मोदी जी का सबसे पहला एक नारा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, न खाएंगे न खाने देंगे। न खाएंगे न खाने देंगे। हाँ, चलिए क्या कहेंगे जया बच्चन ने जिस तरीके से कल सभापति को उंगली दिखाई? जया बच्चन, मैं तो जया बच्चन का फ्यूचर एक ही देख रहा हूँ। एक हमारे बिहार में थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो भी थोड़ा इधर उधर छम 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 किए। वो लोग है जैसे कि नहीं कि डांस वांस किए या फिल्म किए और फिर साइड हो गए, वैसे वो थोड़ा छम छम करेंगे और इस बार हमको लग रहा है वो भी साइड हो जाएंगे। हाँ, आप वहीं थोड़ा बड़ा कहीं जा करके जज वज बन जाइए कोई शो में, वही आपके लिए बराबर है। नेतागिरी आपके लिए नहीं है, नहीं है। क्यों लगता है आपको कि जया बच्चन नेता बनने लायक नहीं? आपको कहाँ से लग रहा है? एक बात बताइए कि कहीं से एक मेंटलिटी जैसे सुषमा स्वराज जी सब हैं, उन लोगों का चेहरा ही बता देता है कि हाँ ये नेता है। उनका कहीं कोई चेहरा लग रहा है कि नेता है? और वैसे भी आप ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका अपना खुद नहीं है। जो राहुल गांधी, अब पप्पू, किसी से भी पूछ लीजिए राहुल गांधी कौन है तो बोलेंगे पहले पप्पू। क्या है? वही है, उनके पार्टी से है। क्योंकि एक होता है कि गुलाम मेंटलिटी, गुलाम होने का, जो हम लोग को अंग्रेज के जैसे गुलाम थे ना, वैसे वो गुलाम बनते जा रहे हैं। क्योंकि मैं ही अध्यक्ष रहूँगा, मैं ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूँगा, मैं ही सब कुछ सोचूंगा, यही हाल है कांग्रेस का। तो भाई सब कुछ आप ही सोच लो, क्योंकि मैं वो भी रखूँगा, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी रखूँगा, वो चुप्पा प्रधानमंत्री, मैं जो बोलूँगा वही करेंगे, जैसे मनमोहन सिंह थे। तो ऐसे पार्टी से रहना से अपने, अगर जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए। आज यूपी में देख रहे हैं कि योगी जी के साथ मिलकर कितना बड़ा काम यूपी ग्लोबल चालू हो रहा है। तो ये देखो ना भाई, काम देखो। बाकी ये जो बोल रहे हैं ना महंगाई कुछ नहीं है। अगर जो हम कुछ करते हैं तो उसका जो है सो हमको उसका पे करना ही पड़ेगा, जो टैक्स पे करना है। और हमें खुशी है कि हम तो ये बात बोल रहे थे अभी जो ये पेट्रोल के दाम बढ़े थे ना, हम बोले हम साइकिल चलाएंगे लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। ऐसा क्यों भाई? ये मेरी मेंटलिटी है। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारी देश विकसित की ओर है। आज तुर्की में, जहाँ दूसरे देश, आज तुर्की में हमारे आर्मी गए हैं, हमारे सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरा प्रधानमंत्री होता है तो इतना कर पाता? नहीं कर पाता। उसके लिए 36 इंच का सीना चाहिए, सॉरी 56 इंच का सीना चाहिए, जो मोदी जी के पास है। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं 56 इंच का सीना नहीं है मोदी जी के पास, वो तो चाइना से डरते हैं। मैडम एक बात बताइए,
अभी आप ये बता रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे 2024 में। मुझे ये बता दीजिए, कोई भी इतना बहुत लोग हैं, सबसे मैं ओपनली पूछ रहा हूँ, अगर मोदी नहीं आ रहा है तो कौन आ रहा है? किसी को पता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है, क्योंकि आप विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है ही नहीं। वहाँ से बोलते हैं नीतीश चाचा हम बनेंगे, यहाँ से बोलते हैं केजरीवाल हम बनेंगे, वहाँ से बोलते हैं ममता बनर्जी हम बनेंगे, और राहुल गांधी कहते हैं हम छोड़वे नहीं करेंगे। तो भाई कौन है? वैसे तो टुकड़े टुकड़े वो ऑटोमेटिक है कि मोदी आ रहा है, वो ओपनली है। चलिए इसमें क्या आगे जो मैंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी जो है वो डर गए हैं चाइना से। कौन? मोदी जी डर गया है चाइना से? वो तो पूरा देश देख रहा है। कोई भी पूरे विदेशों में देख लो, हर जगह जो है सो जब आती है नेताओं के नाम तो नंबर 1 में मोदी जी का नाम लिया जाता है। चाइना और पाकिस्तान तो खुद डरी हुई है मोदी जी से। हाँ, कह रहे हैं, हमारी सेना पिट रही है चाइना के सैनिकों से। अरे प्लीज ऐसी बात मत बोलिए। इंडिया गेट राहुल गांधी ऐसी बात ना बोलिए, क्योंकि हमारी जो सेना है ना, अगर जो हम लोग आज खुशी से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो वो सेना की वजह से है। हम समझ रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, अगर एक बात होती है, वैसे तो हमारी सेना क्या है ये पूरे वर्ल्ड में सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर जो वैसी अगर कहीं चूक होती है तो हमें अपने सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ खड़े हैं। तो और ऐसा कमेंट अपने देश में ही रह के करना, यही उनकी मेंटलिटी दिखा रही है कि वो किस लेवल के इंसान है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते। अपने सेना पे कम से कम बोलते हैं हम 2 आदमी पे अगर जो कोई कमेंट करता है ना, जैसे युवा नाराज है मोदी जी से। कौन? कोई एक भी युवा बोल दे कि हम नाराज हैं मोदी जी से। किस चीज़ के लिए नाराज हो भाई? किस चीज़ के लिए नाराज हो? जो कोरोना काल में भले ही तुम कर लो, अगर सच्चाई ये है कि आज लड़के कुछ जो है ना वो ट्रेंडिंग बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए मोदी जी को के बारे में कुछ बोल देते हैं, और उनके घर में जो वो कोटा का चावल जाता है ना उसी से खाते हैं, वो जो पैसा जो जाता है ना उसी से खाते हैं, जो सच्चाई है। और उनका वो अति करके, और अभी अंबानी पर अडानी पर कमेंट करते हैं, वही जियो का डाटा यूज करते हैं तो वो उनका पर कमेंट मारते हैं। सच्चाई यही है। हाँ, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता मोदी? मोदी से मोदी ने जिस जैसे लोगों युवाओं को दिल जीता है, और कोई नहीं है उसके अलावा, आगे कोई है ही नहीं। सर ये आप दिल्ली से है, दिल्ली की सरकार के मंत्री यानी कि नेता हैं संजय सिंह, को लगातार मोदी जी को लेकर निशाना साध रहे हैं। कभी कहते हैं कि 2024 में केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा, कभी ये कहते हैं कि मोदी और अडानी का पति पत्नी जैसा रिश्ता है। मैडम, हाथी चलता है पीछे भोगने वाले बहुत बोलते हैं, उससे मतलब ही लेना क्या है? ये जो आजकल बने हैं सब नेता, ये कुछ भी बोलते हैं, उससे मतलब क्या है? खाली मोदी तो मोदी। दिल्ली की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जी, दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार ये कह रही है ना कि 24 में केजरीवाल जी की सरकार पर सत्ता पलट जाएगी, केजरीवाल से डर रहे हैं मोदी जी। वो तो अभी देख लो, दाने दाने पे लिखा है क्या क्या होता है। अभी मोदी जी को केजरीवाल जी कुछ भी कहते रहे, उनसे क्या कहना? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी कहते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। कर रही सरकार दिल्ली में। पता नहीं, देखो थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है, बट इतना नहीं है कि अगर वो पीएम की दौड़ में लग रहे हो या राहुल जी लग रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बोल रही है। क्या नाम है आपका? हरिंदर जी। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? ये मोदी जी मैम। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो तो बहुत अच्छी है, युवाओं में क्रेज है मोदी जी का, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक काम किए हैं, या जो सेना को देखे तो हम आज वार मेमोरियल में खड़े हैं और इंडिया गेट देख रहे हैं, तो अब देख सकते हो कि रोड की हालत और किस तरह से उन्होंने बनाया है, तो इसके लिए हम कह रहे थे मोदी जी। क्या राहुल गांधी कह रहा है आप जैसे युवा नाराज है मोदी जी से? हम तो नहीं नाराज, हमारे जितने भी खड़े हैं शायद वो भी नाराज कोई हो तो बता दो मुझे, कोई मेरे अंदाज से कोई नाराज नहीं होगा। चलिए क्या नाम है आपका? सुधीर बराल, कहाँ से आए हैं आप? ओडिशा से। उड़ीसा से आए। क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? 24 में वैसे मोदी जी बनेंगे, लेकिन मोदी जी क्यों बनने चाहिए? केजरीवाल जी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्टेट का पार्टी है। मोदी जी तो पूरा देश के लिए सोच रहे हैं ना। पहले तो राष्ट्रवादी है, बाद में राष्ट्रवाद पहले सर। हाँ जी हाँ जी, तो फिर राष्ट्रवाद को मद्देनजर रखते हुए कौन आना चाहिए? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी राष्ट्रवादी लगते हैं आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। और बाकी के लोग? बाकी भी है, लेकिन वो छोटा पार्टी है ना। केजरीवाल तो एक ही दिल्ली में ही है, बाकी पूरे देश में तो मोदी जी आएंगे। मैम क्या लग रहा है? बस सेम की बात है। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा सबका दुआ आएगा, वो ही जीतेगी। आपको क्या लग रहा है कौन सही काम कर रहा है, कौन आ सकता है? केजरीवाल का काम भी सही लग रहा है और मोदी जी का भी। जी, अगर इन दोनों में से मैम एक चूज करने को कहें हम तो कौन चूज करेंगे तो प्रधानमंत्री तो एक ही? केजरीवाल जी। हाँ जी, केजरीवाल जी के पास सांसद नहीं है मैम। जो भी है इनके पास मतलब क्वालिफिकेशन है, एजुकेटेड भी है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। चलिए आपने कहा है केजरीवाल जी बनने चाहिए, पर सांसदों की बात करें तो केजरीवाल के पास जो है वो सांसद नहीं है, जिसके चलते देखिए कुछ और लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन खान। कहाँ से आए हैं आप?
वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आए हैं। चाचा क्या लग रहा है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो हम नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएंगे चाचा? नहीं बताएगा, नहीं। चाचा ये बताइए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कैसी चल रही है? अच्छा चल रहे है। अच्छा चल रहा है। हाँ जी, क्या क्या अच्छा चल रहा है? बहुत सब दिख दिए अच्छा चल रहा है, हाँ, सबसे अच्छा है सब चल रहा है सही जी। से। चाचा आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? हम तो मालूम नहीं, वो तो इंसान ही मालूम होगा कौन। अरे आप भी इंसान है सर, नहीं नहीं नहीं, हमें मालूम होगा नहीं, अभी बताएंगे नहीं वो किस अभी नहीं बताएंगे। कौन होगा, तो जो जिसका मर्जी हो यही होगा। मतलब आपकी क्या मर्जी है? आपको क्या लगता है कि कौन बेटर है, कौन बनना सही है? पब्लिक जिसका सपोर्ट हाँ वो बता नहीं सकते। आप भी पब्लिक का हिस्सा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हैं। और आप बताइए चाचा, सुनो 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 सुनो, चश्मे वाले चाचा आप बताइए, आप बताइए। अरे आप चलिए बताइए साहब जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? अशरफ अली मंडल। आप बताइए कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, कौन बनना चाहिए 24 में प्रधानमंत्री? वो नहीं बता। सर क्यों नहीं बताएंगे? आप बताइए हाँ? क्यों नहीं बताएंगे सर? चलिए पश्चिम बंगाल में सरकार कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। ये तो अब फिर 24 में मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। फिर सर, बराबर ममता बनर्जी भी 24 के लिए तैयारी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? तैयार कर रहा है, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा ममता बनर्जी। टाइम सर ने कहा लगेगा। पश्चिम बंगाल में सही चल। चलिए आप बताइए चाचा कौन बनना चाहिए? हम तो पहले बता दिया ना। अच्छा, बता दिए। हाँ बता। सरकार को लेकर भी टिप्पणी कर दी है इन्होंने। देखिए तमाम जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल से आए हैं और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो सही काम कर रही है, पर 24 में मोदी जी ही बनेंगे।